तो देखिए आज आपका अगला क्लास है। यहाँ से हमने आगे पढ़ा दिया था। अभी तक हमने मान लो कि 4 क्लासें यूट्यूब पर डाल दी है, ठीक है। आपकी 5वीं क्लास होगी, ये 5वीं क्लास होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा आगे सवाल बोला गया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः शेषफल 3, 4, 5 के शेषफल देती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी संख्या है उन्हें लिखोगे 411, आगे 684, आगे लिखोगे 821, उसका जो शेषफल है उन्हें आप लिखोगे नीचे। तो शेषफल 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 5 दे रखा है। तो इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 4, इसमें से 5, ये 5 घटाओ, 3 घटाओगे तो पहले कितना बचेगा बताइए, 400 कितना बचेगा, 408। अब देखो इसमें से 4 घटाओ कितना बचेगा, 680, 5 घटाओ कितना बचेगा, 816। क्लियर है। अब इन संख्याओं का लोगे आप एचसीएफ, इन संख्याओं का लोगे एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ को एक भाग विधि से लेते हैं, गुणनखंड विधि से। तो हम पहले भाग विधि गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो देखिए हमें दे रखा है कितना, 408, और देखिए 680, और देखिए हमें दे रखा है 816। हम पहले ऐसी संख्याओं से भाग लगाते हैं जो कि सभी संख्याओं भाग जाना चाहिए, और जब तक जाएगा तब तक हम देते हैं, जहां सभी में नहीं जाएगा वहीं रुक जाएंगे। क्लियर है। तो पहले हम देंगे 2 से देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 2, 4, कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 4, 0, आगे कितना हो जाएगा, देखो 4, 0, 8। अब उसके बाद 2 से फिर चला जाएगा, 2 से दीजिए, 2 1 2, 0, 2 2 4। अब देखिए आगे फिर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। आगे देखिए इसमें दोगे कितना हो जाएगा, 2, 0, अब कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अब हमें कितने से चला जाएगा, ये चला जाएगा 17 से, 17 से जाएगा। क्लियर है। 17 से जाएगा तो 17 से भाग दोगे, 17 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 17 छक्के 102। अब देखो आगे कितना जाएगा, 10 बार आगे जाएगा, कितना 17 एकम 17, 3 बचा 34 हो गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब 21 में चला जाएगा, 2 से फिर चला जाएगा, 2 से फिर जाएगा तो 2 से भाग दीजिए, 1 3, कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 6। अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं क्या करोगे, गुणा करोगे। कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों भाग दे। क्लियर है। तो आप गुणा करोगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 × 17 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56 हो गया, कितना हो जाएगा 5। तो 8 1 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो इसका मतलब कौन सी संख्या हो जाएगी, 136 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए आगे अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट। देखिए आगे हमें सवाल दे रखा है, यदि 63, 87 और 123 को किस संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो बड़े से बड़ा भाजक क्या होगा। तो देखो जब हमें पूछा जाए कि बड़े से बड़ा भाजक बताइए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका अंतर करते हैं, एक दूसरी संख्या से अंतर करते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या करोगे, जैसे 63 डिफरेंस 87 कर दो, और देखो अगला 87 डिफरेंस 123 कर दो, फिर इनके एक बार डिफरेंस कर दो, 63 डिफरेंस और 123। तो सबसे पहले बताइए इनका अंतर कितने का हो जाएगा, इनका अंतर कितने का हो जाएगा। तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा दो, तो 87 में से और 63 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 24 बचेगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए इसे घटाओगे, 123 में से 87 घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए, 36।
कितना बचेगा 36। देखिए 13 में 7 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ कितना रह गया 11, 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 36 बचेगा। क्लियर है। यदि यहाँ 123 में से 63 हटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा। देखिए सबसे पहले 3 में से 3 गया 0, अब देखो 12 में से 6 गया। अब इनका हमें लेंगे HCF, इन संख्याओं क्या लेते हैं हम HCF लेते हैं। तो देखो HCF लोगे तो बताओ HCF कितना आएगा। HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगाएं जो कि हमारी सभी संख्या विभाजित होती है। क्लियर। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, इससे बड़ी संख्या है 12, 6 का भी जाएगा लेकिन 12 का भी जाएगा। ठीक है। अब बाकी 16 का और 18 का तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब HCF है वो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी कितनी होगी 12, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब जो विभाजित करने वाली कौन सी संख्या होगी 12। 12 से यदि भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दिशा में क्या होगा समान शेषफल आएगा। ये आप करना चाहते हो चेक तो कर सकते हो। देखो इसमें भाग लगाओगे तो आपको पता है, देखो 12 पंजे 60, 3 आ गया, 12 सत्ते 84, 3 आ गया। अब देखो 12 है 120, 3 आ गया। प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आ रहा है ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर अगला देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नीचे देखिए आगे हमें दे रखा है, यदि आगे बढ़ाओ थोड़ा, सवाल को नीचे नहीं कीजिए, आगे अगला सवाल करिए, बस थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे कीजिए। देखो अब अगला सवाल है, पूछा गया है दो संख्या गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समवर्तक 8 है और संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या है। इसका मतलब क्या है, हमें दो संख्या गुणनफल दे रखा है और हमें HCF दे रखा है, LCM पूछा है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है LCM इंटू HCF और बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्लियर है। हमें देखो दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है, संख्या गुणनफल कितना है 1280। क्लियर है, 1280 गुणनफल दे रखा है और इसमें से हमें देखो LCM नहीं दे रखा है, HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है 8 दे रखा है। क्लियर है। इधर में LCM निकालना है तो क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे LCM। देखो 8 एकन 8, 4 बचा 48 हो गया, 8 6 48 और 1 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा, जो LCM है 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। देखिए अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में समुच्चय में से कौन सा सहवाच संख्या बनाता है। इसका मतलब क्या है, सहवाच संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनका ऐसा समूह होना चाहिए, दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए, या तो होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, या तो एक से विभाजित हो, क्लियर है, एक से अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे बोलेंगे सहवाच संख्याएं। क्लियर है। तो देखो इसमें देखेंगे ये इससे कट जाएगा, इसका भाग इसमें चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 43 से दोनों संख्या कट जाएगी, ये तो सहवाच संख्या नहीं है। इसे देखेंगे देखो ये भी इससे कट जाएगा तो ये भी 21 से कट जाएगी दोनों संख्या, इसका मतलब ये भी सहवाच संख्या नहीं है। यदि ये देखते हैं तो ये भी देखो 3 से दोनों संख्या कट जाएंगे, ये भी सहवाच संख्या नहीं है। ये संख्या किस संख्या से हम नहीं काट सकते हैं, किस संख्या से नहीं काट सकते हैं, और इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारी सहवाच संख्या हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 12,7 वाली ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये हमारा सहवाच संख्या हो जाएंगी। क्लियर है। सवाल नंबर अगला देखते हैं। देखिए आगे अगला, देखिए हमें बोला गया है दो संख्याओं का योगफल कितना है 232 है तथा उनका महत्तम समवर्तक कितना है 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे युग्मों की संख्या क्या है। आपको युग्म बताने हैं, संख्याओं के क्या युग्म हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि कोई भी युग्म देखोगे तो सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्लियर है। यदि हम संख्याएं बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में मान लेते हैं सहवाच वाला, तो 29A और यहाँ मान लेते हैं 29B। ये हमारी संख्या बन गई, ये हमारी क्या बन गई, संख्याएं बन गई। क्लियर है।
क्योंकि HCF क्या होता है, कॉमन होता है, तो HCF कॉमन होता है, तो HCF लिख दिया हमने साथ में। तो इसका मतलब क्या, ये हमारी संख्याएं बन चुकी हैं। अब हमें इनका योगफल दे रखा है, योगफल दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 29A और प्लस 29B। और इन दोनों का योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 232। अब 29 को कॉमन ले लेंगे तो 29 का भाग जाएगा, फिर A प्लस B बराबर 232। तो ये बताइए कितनी बार भाग चला जाएगा, ये इसमें भाग जाएगा 8 बार। देखो A प्लस B बराबर क्या हो रहा होगा, 8। क्लियर है, कितना भाग जा रहा है, 8 बार भाग जा रहा है। क्लियर है। अब देखो हमारे क्या है कि इसमें ऐसी संख्याएं होंगी जिनके दोनों का योग कितना होगा, 8 होगा। मतलब ऐसे युग्म होंगे जिनके मतलब 8 होगा, सहवास संख्या होगा। अब बताओ ऐसे 8 कौन कौन सी संख्या सहवास संख्या हो सकती हैं, बताइए क्या क्या हो सकती हैं। आप कहोगे कि एक तो 7 और 1 हो सकता है, 7 और 1 8 हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है। और इसके अलावा और कुछ संख्या हो सकती है क्या, ऐसी संख्या होनी चाहिए दोनों संख्या एक संख्या से विभाजित ना हो, दोनों संख्या एक संख्या से विभाजित ना हो। क्लियर है। अब ऐसा कोई संख्या नहीं हो सकता है, कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, युग्म कितने हो जाएंगे, फिर 2 युग्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 युग्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, चलो देखिए आगे एक क्वेश्चन और देखिए। आगे देखिए बोला गया है 2 संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका अंतर कितना है, 16 है। अब देखो इनका हम संख्या बनानी है, तो अभी जैसे संख्या बनाई थी वैसी संख्या बनाएंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करेंगे, 16A और 16B। क्लियर है। अब इनका अंतर दे रखा है तो ऐसे ही करेंगे। देखो 16A और माइनस और 16B बराबर दे रखा है अंतर 16। तो इसका मतलब 16 कॉमन ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस B बराबर 16। और 16 से 16 कट जाएगा एक बार, इसका मतलब A माइनस B बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, 1 आ गया। तो अब आपको देखना है, अब आप देखोगे इसे, अब क्या करोगे, ऐसा भी देख सकते हो कि मतलब जो भी संख्याएं होंगी उनमें 16 का भाग भी जाना चाहिए। क्लियर है। तो 16 का भाग जाना चाहिए। देखो कौन से इसमें चला जाएगा, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। ये क्या इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या इसमें चला जाएगा, इन दोनों संख्या में चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि 100 में नहीं जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब जो हमारी संख्याओं का युग्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। यदि हम देखते भी हैं ऐसे, यदि इसे हम देखेंगे, देखिए क्या होगा, 64 और 80। 16 से काटोगे तो देखो 16 चौका 64, 16 पंजे 80। देखो इनका अंतर है वो 1 ही आ रहा है, यहाँ में 1 ही लाना चाहिए अंतर, तो देखो 1 ही अंतर आ रहा है। क्लियर है। और इस दोनों संख्या किसी से कटेंगे भी नहीं, तो इसका मतलब आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बंद करो।